हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड 1 को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं एक आदमी जिसको मैनवुल ने शूट किया था, वो मैनवुल को चाकू मार देता है और फिर मैनवुल अपने सीने से चाकू निकालती है और उस चाकू को हवा में उड़ाती है, जो उड़ते हुए उस आदमी को लगता है और वो आदमी राख बन जाता है। फिर मैनवुल चैन से कहती है, तुमने अपने जाने का चांस खो दिया है और अगर तुम अब जाने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। ये एपिसोड चैन और मैनवुल के साथ शुरू होता है। मैनवुल चैन को बताती है ये आदमी जिंदा नहीं था, बल्कि उस आदमी की आत्मा थी। तभी हम देखते हैं एक कार एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो जाती है और उस आदमी की आत्मा को लेने एक आदमी आता है। फिर वो उस आदमी की आत्मा को गाड़ी में बिठाकर स्वर्ग ले जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो उस आदमी की बॉडी पर एक फूल रखती है। इस औरत का नाम मैंगो होता है और इस औरत को हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं। तभी हम एक ब्रिज को देखते हैं जिस पर बहुत सारी आत्माएं चल रही हैं। तभी मैनुअल चैन को बताती है जब लोग मर जाते हैं वो एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं जो रिवर ऑफ डेथ के ऊपर है। कुछ आत्माओं को वहां जाने का रास्ता मिल जाता है और कुछ आत्माएं इसी दुनिया में रह जाती हैं, जैसे वो बिना आँखों वाली आत्मा। फिर चैन मैनुअल से कहता है होटल डेलुना में जितने भी गेस्ट आते हैं वो आत्माएं होती हैं और तुम्हें भी ब्रिज तक जाने का रास्ता नहीं मिला, इसीलिए तुम इस दुनिया में हो। मैनुअल कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी हम एक शेर को देखते हैं जो एक छोटी बच्ची के आगे खड़ा है। तभी उस छोटी बच्ची की माँ पीछे से आती है और वो शेर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन उस शेर की परछाई वहीं होती है। इससे हमें पता लगता है ये शेर की आत्मा है। तभी हम मैनवुल को देखते हैं जो मैनेजर के साथ एक पुराने पेड़ के पास खड़ी है। तभी मैनवुल मैनेजर से पूछती है क्या ये जिंदा है? हजारों सालों से इस पर एक फूल तक नहीं आया है, इसका मतलब है ये मर चुका है। तभी मैनेजर कहता है ये तुमसे जुड़ा है, जिस तरह तुम्हारा टाइम रुक गया है वैसे ही इसका भी रुक गया है। तभी मैनुअल को पता लगता है यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है और मैनुअल उससे मिलने बाहर जाती है। ये उसी शेर की आत्मा होती है, लेकिन उस शेर की आत्मा अंदर नहीं आती है और सीधे चली जाती है। फिर हम चैन को देखते हैं जो चुपचाप बैठा हुआ है। फिर उसका दोस्त वहाँ आता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चुप बैठे हो? फिर वहाँ हम उसी बिना आँखों वाली आत्मा को देखते हैं। इसी वजह से चैन चुप बैठा है। फिर चैन होटल डेलुना का इनविटेशन देखता है और वहाँ जाने का फैसला करता है और सुबह होते ही चैन होटल डेलुना चला जाता है। फिर चैन होटल के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक सर्वेंट मिलता है जो उसे कहता है तुम तो एक जिंदा इंसान हो। तभी चैन वो इनविटेशन उसे दिखाता है और वो आदमी उसे कहता है क्या तुम नए मैनेजर हो? चैन कहता है नहीं, बस मैं ऐसे ही आया हूँ। फिर वो सर्वेंट चैन को ऊपर ले जाता है। फिर चैन को वहाँ मैनेजर मिलता है और मैनेजर चैन को अपने साथ ले जाता है। तभी चैन कहता है क्या तुम इंसान हो? तो मैनेजर कहता है हाँ, और मैं यहाँ 30 सालों से काम करता हूँ और तुम अब मेरी जगह यहाँ काम करोगे। फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तभी चैन मैनवुल की फ़ोटोज़ देखता है जो बहुत पुरानी होती है और चैन सोचता है ये कब से इस दुनिया में है। फिर मैनवुल वहाँ आती है। तभी चैन मैनवुल को कहता है मैं बस ऐसे ही आया हूँ, मुझे अभी काम पर जाना है। तभी मैनवुल कहती है क्या तुम्हें कल रात वो आत्मा मिली थी जिसकी आंखें नहीं है? तो चैन कहता है क्या तुमने उसे मेरे पीछे लगाया था? तुम्हें पता है मैं आत्माओं से कितना डरता हूँ। फिर मैनवुल कहती है अब से ये तुम्हारी गेस्ट हैं। फिर हम एक लेडी सर्वेंट को देखते हैं जो सभी आत्माओं के रूम में जाकर उन्हें कुछ ना कुछ दे रही है, जैसे उनकी लास्ट विश पूरी कर रही है। फिर हम चैन को देखते हैं जो मैनवुल से कहता है उसने कुछ पैसे जमा किए हैं और तुम ये ले लो, मुझे जाने दो। फिर मैनवुल वो पैसे देखती है और चैन से कहती है इतने पैसों के तो मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफे ही दिए हैं। फिर मैनवुल चैन को बताती है वो एक शेर की आत्मा की तलाश में है। फिर वो दोनों म्यूजियम जाते हैं जहां हम उस शेर के पुतले को देखते हैं
और हमें पता लगता है ये आखिरी बेकड़ू शेर है। फिर मैनुअल चैन को बताती है वो एक आत्मा नहीं है, बस इस दुनिया में हज़ारों सालों से है। फिर चैन मैनुअल को कहता है मुझे नहीं लगता होटल डेलुना को किसी मैनेजर की ज़रूरत है, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो हार्वर्ड से MBA किया है। तभी मैनुअल चैन को कहती है तुम अब आत्माओं को देख सकते हो और मैं तुम्हें अब जाने नहीं दे सकती। फिर मैनुअल वहाँ से चली जाती है। तभी हम अगला सीन होटल डेलुना में देखते हैं, जहाँ सारे सर्वेंट मैनेजर से पूछते हैं नए मैनेजर कब से ज्वाइन कर रहे हैं। तभी मैनेजर कहता है मुझे नहीं पता है। फिर सर्वेंट्स कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद मैनुअल का गुस्सा कौन संभालेगा। फिर मैनुअल वहाँ आती है और सारे सर्वेंट से पूछती है क्या किसी ने हार्वर्ड से MBA किया है। तो सर्वेंट कहते हैं नहीं। फिर मैनेजर मैनुअल से पूछता है नए मैनेजर कब से ज्वाइन कर रहे हैं। मैनुअल कहती है वो आत्माओं से बहुत डरता है, शायद हमें कोई नया मैनेजर ढूंढना पड़ेगा और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। फिर हम चैन को देखते हैं जो अपने होटल में काम कर रहा है और एक मैगजीन में उस शेर के बारे में पढ़ता है। तब चैन को पता लगता है इस शेर को इस होटल के मैनेजर ने खरीदा था। फिर चैन लिफ्ट की तरफ जाता है और वहाँ उसे एक आत्मा दिखती है जिससे वो डरकर स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है। फिर वहाँ चैन देखता है उसकी हेड कुछ VIP गेस्ट के साथ है और फिर वो चैन को बुलाती है। तभी चैन के आगे वो बिना आंखों वाली आत्मा आ जाती है। चैन बहुत डर जाता है। फिर चैन डर कर स्विमिंग पूल में कूद जाता है। फिर मैनुअल वहाँ पे आती है और चैन का मजाक उड़ाती है। मैनुअल चैन से कहती है क्या आगे तुम बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओगे। फिर चैन मैनुअल को बताता है उस शेर को इस होटल के चेयरमैन ने खरीदा था। फिर वो दोनों उस होटल के चेयरमैन के पास जाते हैं। फिर चेयरमैन उन दोनों को बताता है वो शेर कभी खुश नहीं था और अकेले ही मर गया। और चेयरमैन उनको एक पेंटिंग के बारे में बताता है जो मॉन्ट बेकडो की थी और ये बहुत एक्सपेंसिव थी। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। फिर मैनुअल चैन को बताती है उस शेर की आत्मा चेयरमैन को अंदर से बीमार कर रही है और तुम चेयरमैन को कहो वो पेंटिंग हमें दे दे, बदले में हम उनको ठीक कर देंगे। लेकिन चैन मैनुअल को लालची समझता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर मैनेजर चैन से मिलने आता है और वो दोनों बैठकर बात करते हैं। तभी मैनेजर चैन से कहता है होटल डेलुना को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी चैन का दोस्त पीछे से आता है और चैन से पूछता है तुम किससे बात कर रहे हो। चैन कहता है इनसे, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर हमें पता लगता है वो मैनेजर की आत्मा होती है और मैनेजर मर चुके हैं। फिर मैनेजर होटल डेलुना जाते हैं और एक सर्वेंट से मिलते हैं। फिर एक लेडी सर्वेंट मैनुअल को बताती है मैनेजर आ चुके हैं गेस्ट बनकर। फिर मैनुअल मैनेजर से मिलने आती है और कहती है क्या तुम मर चुके हो और क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये एक बहुत इमोशनल सीन है। फिर मैनेजर मैनुअल से कहता है इन 30 सालों में तुम ही मेरी बहन थी और तुम ही मेरी बेटी और तुम ही मेरी पोती भी थी और मैं अब आराम से जा सकता हूँ। और फिर वहाँ से मैनेजर गाड़ी में बैठकर स्वर्ग चला जाता है। फिर हम चैन को देखते हैं जो चेयरमैन से बात कर रहा है। चेयरमैन उसे बताता है मैनुअल वो पेंटिंग ले गई है और वो पेंटिंग वहीं की थी जहाँ का वो शेर था। फिर हम मैनुअल को देखते हैं जो उस पेंटिंग के आगे खड़ी है और उसके पीछे से उसी शेर की आत्मा आती है। फिर मैनुअल उसे कहती है जाओ इस पेंटिंग में और जी लो अपनी ज़िंदगी। तभी वो शेर उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है। फिर हम चैन को देखते हैं जिसको बिना आंखों वाली आत्मा मिलती है। फिर चैन उससे डरता नहीं है, उसके पास जाता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें कहाँ जाना है, मेरे साथ आओ। और चैन उसे होटल डेलुना छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं उस लड़की की आंखें वापस आ गई है और चैन ये सब करके बहुत खुश है। फिर चैन होटल वापस आ जाता है, लेकिन चैन को उस शेर की आत्मा की फिक्र होती है। वो मैनुअल को मैसेज करता है क्या वो शेर उस पेंटिंग में चला गया है और तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर चैन एक सोल्जर के स्टैचू को देखता है और उसके अंदर एक आत्मा होती है। फिर चैन डरकर भागता है, लेकिन वो आत्मा उसका पीछा करती है और चैन पर अटैक करती है। तभी वहाँ मैनुअल आती है और चैन को बचाती है और उस आत्मा को ख़त्म कर देती है। और फिर मैनुअल चैन से कहती है मैं यहाँ तुम्हें माफ़ करने आई हूँ। तभी चैन बेहोश हो जाता है।
फिर हम मैनुअल का अतीत देखते हैं जिसमें मैनुअल बहुत खुश है। फिर चैन उठता है जिससे हमें पता लगता है वो मैनुअल को अपने सपने में देख रहा था। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और चैन को कहता है मैनुअल आपका वेट कर रही हैं। फिर वो दोनों हॉल में जाते हैं और चैन वहाँ देखता है वहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं और होटल में एक खुशी का माहौल है। तभी वो सर्वेंट कहता है ये होटल डेलुना है। फिर वहाँ मैनुअल ऊपर से आती है। चैन मैनुअल को देखता है और मैनुअल चैन को देखती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।